सोर थ्रोट, जिसे हिंदी में गलशत कहते हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग उसके क्या कारण हैं, वो क्या कितने प्रकार की है और उसका क्या होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है, बारे में विस्तार से बात करेंगे। सोर थ्रोट साधारणतः 3 प्रकार का होता है। बहुत दिनों तक अगर कोई सर्दी भोग रहा हो, उसकी वजह से उसके गले में कई बार घाव हो जाते हैं। कंठमाला धातु के जो पेशेंट हैं, सेक्रोफिलस कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट हैं, उनके अंदर भी ये आमतौर पर हो जाती है। इसके अलावा सिफिलिटिक पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी ये आमतौर पर हो जाती है। इसका डायग्नोस कैसे किया जाता है? रोगी से ये पूछा जाता है कि उसकी बीमारी किस कारण से हुई है, उसकी हिस्ट्री ली जाती है ताकि पता चल सके कि सोर थ्रोट किस कारण से हुआ है। इसके अलावा उसके सिम्टम्स को भी हम लोग देखते हैं। उससे भी ये समझा जा सकता है कि अगर म्यूकस मेम्ब्रेन या पुरानी सर्दी की वजह से ये बीमारी हुई है तो इसके अंदर छिछले सुपरफिशियल घाव होते हैं और ये घाव इतने गहरे नहीं होते हैं। कंठमाला की वजह से, सेक्रोफिलस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से अगर सोर थ्रोट हुआ है तो उसके अंदर जो जख्म है वो गहरे होते हैं। जख्म की जगह नरम होती है, थुलथुली होती है, फ्लैबी होती है। इसके जो किनारे हैं वो उबड़ खाबड़ रहेंगे, रेगुलर नहीं होते। सिफिलिटिक सोर थ्रोट के अंदर जो जख्म है उसका आकार गोल होता है, जख्म गहरा होगा। उसकी जो बाउंड्री है वो असमान नहीं होती इसके अंदर और वो उबड़ खाबड़ भी नहीं होती है। इसके अलावा जो नोकदार खूब ऊंचे उठे हुए उसके किनारे दिखाई देते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा इसके अंदर हम लोग उसके सिम्टम्स के हिसाब से करते हैं, पर उसके अलावा जो साधारणतः मुख के अंदर जो जख्म होते हैं उसको जिस तरह से साफ़ रखा जाता है उस तरह से इस जख्म को भी हमें साफ़ रखना होगा। मछली, मांस, सड़े हुए पदार्थ खाना और पीना, बीड़ी, तंबाकू, शराब, गरम मसाले आदि इसके अंदर वर्जित हैं। उसके अलावा मुंह के अंदर आप लोग ग्लिसरीन भी लगा सकते हैं। होम्योपैथिक औषधियाँ इसके अंदर ऑरम मेटेलिकम है, जिसके अंदर मरकरी के कारण, पारे के कारण अगर सोर थ्रोट हो रहे हों, उसके अंदर ये बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके अंदर जो जख्म है वो गहरा होता है, जख्म के ऊपर सड़ी पनीर की तरह की परत दिखाई देती है। जख्म नीचे की ओर बढ़ता है, क्रमशः हड्डी पर भी ये आक्रमण कर सकता है, तो ऑरम मेटिलिकम इसके अंदर फ़ायदा करती है। इसके अलावा बैप्टीशिया है, इसके अंदर जो जख्म है वो गंदा है, सड़ा हुआ जख्म होगा, उसके अंदर घाव होगा, वो सांस लेने में, छोड़ने में बदबू आएगी, मुंह खोलने में भी उसको बदबू आती है। दर्द इसके अंदर बिल्कुल नहीं रहता है। हिपर सल्फर गर्मी के अंदर जब बीमारी होती है तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। हाइड्रेस्टिक मेडिसिन प्रायः सब प्रकार के जो गले के जख्म हैं, सोर थ्रोट हैं, उसके अंदर ये रामबाण की तरह कार्य करती है। काली बाइक्रोम है, जिस तरह से एक पंचिंग मशीन के अंदर कोई कागज़ के अंदर जब पंच किया जाता है उस तरह के जख्म इसके अंदर दिखाई देते हैं। नाक की जो हड्डी है उस पर भी ये रोग का आक्रमण होता है, नाक से सड़ी बदबू आती है, जख्म गहरा हो सकता है, नेज़ल सेप्टम के अंदर भी इन्फ्लामेशन होता है, वो डेविएट भी हो सकती है। तो काली बाइक्रोम इसके अंदर कार्य करती है। काली हाइड्रो मेडिसिन ये सिफिलिटिक और मरकरी के कारण अगर सोर थ्रोट हुआ है तो उसके अंदर ये कार्य करती है। मर्क्यूरियस सोल ये सेकेंडरी सिफिलिटिक पेशेंट हैं, उनके अंदर जब मुंह के अंदर घाव होता है, सोर थ्रोट होता है, लगातार लार निकलती रहती है, मुंह से बदबू आती है। नाइट्रिक एसिड मेडिसिन जो है इसके अंदर, उसके अंदर भी मरकरी पारे की कारण अगर सोर थ्रोट हो रहा है, उसके अंदर उसके बाद में अगर ये बीमारी बढ़ी है, सिफिलिटिक पेशेंट हैं, उपदंश के जख्म भी इसके अंदर दिखाई देते हैं, पेशाब के अंदर खूब बदबू आती है,
एसिड नाइट्रिक लेने से ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। यहाँ जो भी सोर थ्रोट की मैंने मेडिसिन बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह पर ही लें, ताकि वो आपके सारे सिम्टम्स को टैली कर पाए। अलावा आपको इस तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिल जाएं जब भी मेरा कोई वीडियो रिलीज़ हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।